बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। बॉडी के मसल्स की बात करें तो हर एक बॉडी पार्ट के मसल्स डिफरेंट होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होती है। उनके उज़लाती निज़ाम के अंदर जो कोलिजन फाइबर्स रहते हैं जिन्होंने मसल्स को जोड़े हुए होता है, हड्डी के साथ इंसर्शन पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, तो उनके अंदर जो वीकनेसेस आ जाती हैं उनको ट्रीट करने का क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है। होम्योपैथी के अंदर चूँकि हम सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स देते हैं, तो मसल्स की अगर स्टिफनेस की बात कर लें या एज के साथ-साथ जो मसल्स आपके कमज़ोर होते जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात कर लें, तो हम अपने मसल्स की पहले नंबर पे ये जानेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद रहती हैं, जिन्होंने मसल्स को पावर अप करना होता है। तो मसल्स के अंदर कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम आयन्स का तबादला होता रहता है। एटीपी जनरेट होती है, एटीपी हमारे मसल्स में स्टोर होती है, हम उससे काम करते हैं, हमारी एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। हम जैसे-जैसे काम करते रहते हैं उनकी एनर्जी स्टोरेज कम होती रहती है। हमें बाज़ औक़ात काम करते दौरान फटीग सिंड्रोम आ जाता है, बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा थकन का शिकार हो जाते हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जब मसल एक से दूसरी जगह हरकत करता है, मूव करता है। मुतहर्रक मसल्स होते हैं, गैर मुतहर्रक मसल्स होते हैं, तो उनके अंदर कहीं न कहीं ऑक्सीजन की फरावानी कम रहती है, जिसकी वजह से उनके अंदर लो एनर्जी के कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं। उन लो एनर्जी के कैपेबिलिटीज़ को टैकल आउट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हम डाइट्स का भी सहारा लेते हैं और मेडिसिन्स का भी सहारा लेते हैं। कुछ लोग पेन किलर्स का यूज़ करते हैं। पेन किलर हमें वक्ती तौर पे फ़ायदा दे देती है, उसके अंदर स्टेरॉयड होते हैं और कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक्स भी रहती हैं और उनके अलावा उनमें पेन किलर्स भी रहती हैं। हमारी बॉडी के लिए स्टेरॉयड वाली मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, उनसे बचने के लिए हमें होम्योपैथी का सहारा लेना पड़ता है। अगर तो आपको एक्यूट कंडीशंस के अंदर मसल्स की स्टिफनेस है, मसल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मसल स्पैज़म्स हो रहे हैं, या आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिससे आपके मसल्स जो हैं वो बेजा हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि एसिटानिलीडम 3x में लें, जो कि कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब ये बहुत रेयर मेडिसिन है, ये हमें ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, हमें कोई ऐसी मेडिसिन बताएं जो ईज़िली मिल जाए। तो एसिटानिलीडम आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम डेली बेसिस पे टपकाएं। अगर आपको बुखार की कंडीशंस हैं और आपको लगता है कि आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा, एक्यूट कंडीशंस में आप चले जाते हैं और एक्यूट कंडीशन में आपका 6-7 दिन, हफ्ता 10 दिन बुखार रहता है, ठीक नहीं होता, अगर आपका 14 दिन से एक्सीड करता है, तो फिर आपको सीक करनी चाहिए मेडिकल असिस्टेंस, या इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन हैं आपकी बॉडी की पावर अप करने के लिए, आपकी बॉडी को बेस्ट करने के लिए। एसिटानिलीडम 30 पोटेंसी आप डेली बेसिस पे जब यूज़ करेंगे, आपके प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप काली फॉस और साथ में एसिड फॉस का यूज़ करें CM पोटेंसी में, फिर उसके बाद आप 30 या 200 CH पोटेंसी में इसको रिपीट करें, आपकी बॉडी के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आज भी मैं आपके लिए बेसिकली 2 से 3 रेमेडीज़ लेकर आया हूँ जो आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन अब वो लो पोटेंसी में है। अगर आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेंगे, हाई पावर में आपको एक दफ़ा वो लेनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी लाजमी जाके देखें, उससे इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट होगी, जल्दी जल्दी आपके जिस्म के अंदर एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम फास्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंसीज को पूरा करना स्टार्ट कर देगा। मेन मुद्दे पे आते हैं, कैल्शियम पोटेशियम आयन हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो काली फॉस्फोरिकम है, यानी आप कैलियम फास्फोरिकम कह सकते हैं। कैलियम पोटेशियम को कहते हैं और फास्फोरिकम फॉस्फेट होता है। आपके मसल्स की बाइंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए फॉस्फेट एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। आप CM पोटेंसी में लेने के बाद इसे 6x में ले सकते हैं, 3x में ले सकते हैं, दोनों में आपकी बॉडी पर ये अच्छा काम कर जाता है। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 से 4 दफ़ा ली जाती है। ये साल्ट की फॉर्म में आता है और साल्ट आपकी बॉडी को नेचुरली एनर्जी देना स्टार्ट कर जाते हैं। आज के दिन आपने खाया है, कल खाया है, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे, आपकी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंसी पूरी होती जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपकी बॉडी पावर को इनपुट करना शुरू कर देगी, आपकी बॉडी के अंदर पावर आएगी। ATP की फॉर्म में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो ज़बरदस्त मेडिसिन है उसका नाम है मेन मेडिसिन मैगफॉस। मैगफॉस मैग्नीशियम फास्फोरिकम को भी कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया रहती है और अच्छे रिजल्ट्स देती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैग्नीशियम के कुछ लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। मैग्नीशियम की मेन निशानी ये रहती है, जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है
आपको इंसोमेनिया जैसी कंडीशंस आ जाती हैं, सोने में आपका ज़्यादा टाइम लगता है, रात गए तक आप जागते रहते हैं, बॉडी के अंदर एक अनजाना सा फ़ियर रहता है, आपकी आँखों से वो फ़ियर टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब आप मैग फॉक्स के पेशेंट होते हैं तो आपका जिस्म डल-डल सा रहता है, आपकी बॉडी के अंदर रेस्टलेसनेस की कंडीशंस आ जाती हैं, बेचैनी सी लगी रहती है, अजीब-सी बेचैनी लगेगी, आपकी आँखों के अंदर प्रॉब्लम्स आएँगी, आपको देखने में विज़न के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएँगे। आप एज के साथ-साथ नॉर्मल बूढ़ा होने के अलावा आप ज़्यादा बूढ़े होना स्टार्ट हो जाएँगे, यानी एज के साथ जैसे आपको बूढ़ा होना चाहिए, नॉर्मल से हटकर आपकी तबीयत के अंदर बिगाड़ आना स्टार्ट हो जाएँगे। ऐसे में आपको मैगफॉस का सहारा लेना चाहिए। मैगफॉस आप एक दफ़ा ऊँची पोटेंसी में लें, यानी आप 1 ml ले सकते हैं, हफ़्ते में एक दफ़ा एक ही दिन आपने इसे रिपीट करना है। फिर 1 हफ़्ते के बाद आप इसे लें, फिर 1 हफ़्ते के बाद लें, आप 1 महीने में 3 दफ़ा ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी 6x या 3x पोटेंसी ले लेनी है, जो कि सेफेस्ट है। डेली बेसिस पे 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम या 2 से 4 गोली आप कर सकते हैं। टॉफ़ी की तरह चूसें, आपके मामलात ग्रेजुअली बेहतर होना स्टार्ट हो जाएँगे। साथ में आपने ये देखना है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर चोट की सेंसेशन है, आपको कभी माज़ी में चोट लगी है या चोट की वजह से आपके मसल्स की बाइंडिंग पावर कम हो गई है, ब्लड फ्लो से रिलेटेड आपकी बॉडी में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, या आपको माज़ी में कोई चोट लगी थी दिमाग के एरिया में, या वैसे हमारी बॉडी पार्ट्स में चोट लगी थी, उसकी वजह से पेन हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, ऐसे केस में टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन आर्निका है। आर्निका बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। जब आप इसे 200 सीएच पोटेंसी में 2 बूंद सुबह-सुबह खाली पेट अपनी ज़ुबान पे टपकाते हैं और मतवातर आप 15 से 20 दिन इसे यूज़ करते हैं, लो एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो ठीक से ना हो, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड को ठीक करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है और बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स देती है। इसके रिजल्ट लेने के लिए 14 से 21 दिन यानी 3 हफ्ते तक आप इसको लगातार यूज़ करें, आपकी बॉडी प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएँगे। मतवातर जब आपकी बॉडी मेंटेन हो जाए, उसके बाद आप इसकी चेंज कर सकते हैं पोटेंसी को, लेकिन आप हफ्ते में एक दफ़ा इसकी 1 एम की डोज़ भी लें। आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपको 1 एम में डोज़ दे देगा बनी-बनाई। ये कोई महँगी मेडिसिन नहीं है, सस्ती मेडिसिन आपको मिल जाती हैं। लास्ट में मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। डेली बेसिस पे अगर आप जवान हैं या बूढ़े हैं, एक्सरसाइज को आप प्रेफ़रेंस दें। आप जितनी मर्ज़ी महँगी अद्वियात इस्तेमाल कर लें, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक आपकी बॉडी पर उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक्सरसाइज के अंदर आप डेली वॉक को ले लें, तेज़-तेज़ पैदल चलने की मशक कर लें। सुबह-सुबह आप उठते हैं, तो सूरज की ताज़ा किरणें आपकी बॉडी के विटामिन डी की कमी को पूरा करती हैं, जो कि अनहार्मफुल होती हैं आपके जिस्म के लिए, उनका कोई नुकसान नहीं होता। आप डेली बेसिस पे सूरज की ताज़ा किरणें आप जब लेंगे, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हड्डियों के ऊपर यूँ ही आपकी बॉडी के सूरज की रोशनी पड़ती है, आपकी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है विटामिन डी। वो आपकी बॉडी के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। मैगफॉस आपकी हड्डियों को भी मजबूत करेगा, कैल्शियम फास्फोरिकम भी ये काम करेगा, और साथ में जब आप आर्निका लेना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपको चोट की सेंसेशन है तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। आप मेडिसिन को मतवातर लें, साथ में एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएँगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।